वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट आते रहेंगे क्योंकि टाइम फिर इस तरह जो है ना वेस्ट होता है। आप लोगों ने ट्राई किया था ग्रिड का? वो जो इमेज आप लोगों को कही थी उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए। थर्टी टू। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, आपने ट्राई किया था। मिस मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे और वो बस अभी थोड़ी देर हुई है वो गए हैं, तो बस मौका ही नहीं मिला मुझे करने का। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर। जी जी, कर लीजिएगा। आई अंडरस्टैंड, संडे है, बिजी होता है। बस ये है कि थोड़ा सा जब तक आपके माइंड में रहे ना फ्रेशली, तो वो जब कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना आप लोगों को, तो मैं कभी भी मैंने ना रिकॉर्डिंग से, मतलब मोस्टली बहुत ही कम हुआ होगा कि मैंने कोई क्लास अगर मिस भी किया इमरजेंसी में तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग देखी है। लेकिन अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग नहीं देखती थी, क्योंकि अब क्लास अगर आप ले रहे हैं उसके बाद फिर फर्दर 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ना। तो मैं ये करती थी, कोर्ट की पिक्चर लेती थी और क्लास में हम समझ ही रहे होते थे। तो उसके बाद फिर मैं, अगर कहीं मुझे माइंड से मिस भी होता था कोई ऐसे सिंटैक्स, तो फिर मैं उसका जो है वो पिक्चर्स में से जो है वो हेल्प लेती थी और उसे अप्लाई करती थी। और कोशिश यही करती थी कि बगैर देखे ही कोड लिखूं। तो इस तरह से ये होता है कि कोड की पिक्चर एक आपके पास होती है ना, फिर भी आपके पास एक अ, थोड़ा सा आपके माइंड में जो है वो चीज़ें और अच्छी तरह से आ जाती हैं। क्योंकि क्लास भी लें और उसके बाद 40 मिनट्स के लिए अलग से उसकी रिकॉर्डिंग भी देखें, तो ये जो है ना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। फिर जो स्टूडेंट एब्सेंट है उनके लिए तो चले, है कि चले वो तो फिर देखें क्लास की रिकॉर्डिंग। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशन और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और एनिमेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो अपनी स्टाइल अप्लाई करते हैं सीएसएस के थ्रू, और अपनी कोई भी बॉक्स है या कोई भी हम अपना जो है वो कंटेनर है या जिसे भी हमें एनिमेट करना है, उसे कैसे मूवेबल बनाना है, उसमें कैसी जो है वो हमें एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो ये प्रॉपर्टी हम आज की क्लास में जो है वो देखेंगे। और ये आज का हमारी लास्ट क्लास भी है सीएसएस की। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इसके अंदर जो है वो एक और टॉपिक है छोटा सा फिल्टर, वो भी हम कंप्लीट कर लें। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना जो है वो सिंपल स्टाइल जो है वो कर लेते हैं। कंटेनर से बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसमें। बैकग्राउंड कलर आई गेस डॉट बॉक्स, इसका बैकग्राउंड कलर येलो दे। बॉक्स की कोई स्पेसिफिक हाइट तक देते हैं, पिक्सल रख देते हैं। और हाइट भी जो है वो सेम ही रख देते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर इमेज जो है वो आ जाए। अच्छा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में तो आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है, जो थोड़ा सा एंड में मैंने बताई थी। अच्छा, जब भी हमें अपने बॉक्स को उसके कंटेनर के रिगार्डिंग मूव करवाना होता है तो हम पोजीशन रिलेटिव रखते हैं। पोजीशन का टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके,
और सबसे पहले जो है वो आपके पास आता है एनिमेशन नेम। आप एनिमेशन नेम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आर्या 1 रख दिया। अच्छा, शाम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन के हम कितने टाइम के लिए जो है वो लेट्स से के लिए ड्यूरेशन लेना है इसे, ड्यूरेशन रखते हैं। और एनिमेशन एक्सप्रेशन काउंट, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सिंटेक्स जो होता है एनिमेशन का वो क्या होता है, वो आप लोगों ने जो याद रखना है वो होता है एट द रेट। जैसे ही मैंने लिखा तो एट द रेट के साथ आपके पास की फ्रेम्स का देखें सिंटेक्स आ गया। की फ्रेम्स के थ्रू हम अपनी जो भी हमें एनिमेट करवाना होता है उसे हम जो है वो एनिमेट करवाते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे मारिया 1 और इसका नाम लिख दिया और कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम, फ्रॉम के आगे फिर कर्ली ब्रेसेस में मैं कोई स्पेसिफिक विद दे देती हूँ 200 पिक्सल। मैं भी आपको सारा कोड समझाती हूँ, अभी आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फ्रॉम एंड उसके बाद हम 2 लिख देते हैं। ओके, टू 400 पिक्सल। सॉरी मैंने विद इसकी डिफाइन नहीं करके डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा चलिए चल के चेक करते हैं। अच्छा, ये जो मेरा बॉक्स है इसको मैंने सिंपल जो है वो क्या किया है, ये जो कंटेनर है आपको पता है कंटेनर को मैंने जो है वो जो विद दी है, कंटेनर को कोई विद नहीं दी, वो उसने अपनी ही विद ली है। इसके विद 250 की बजाय हम 200 कर देते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हमने जो है वो पेरेंट कंटेनर को दिया है और इसके अलावा जो है वो डॉट बॉक्स में जो है हमने स्टाइल किए कलर विद और हाइट दी पोजीशन रिलेटिव एनिमेशन नेम। सबसे पहले जो आपको सिंटेक्स याद रखना होता है एनिमेशन के लिए वो होता है एट द रेट की फ्रेम का सिंटेक्स। एट द रेट की फ्रेम जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको खुद ही सजेस्ट करेगा, उसमें आपने जो है वो फ्रॉम और टू जो है वो लिखना होता है। फ्रॉम में आके आपने जो है वो लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रही हूँ कि 200 पिक्सल से जो है वो इसके विद स्टार्ट हो और ये जाए कहाँ 400 तक जाए। ठीक है, और ड्यूरेशन का मतलब ये है कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक जो है वो मेरी एनिमेशन जो है वो रन आउट होगी। और इटरेशन काउंट का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स जो है वो ये अटेम्प्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसे हटाते हैं और 400 की बजाय मैं अगर यहाँ पर 1400 कर देती हूँ, ये देखें 1400 का ये इसने पूरी इसकी विड्थ जो है वो कवर ली है। 200 से स्टार्ट हुआ है और 1400 पे जाके जो है वो इसने जो है वो अपना जो है वो ड्यूरेशन कंप्लीट किया है। ठीक है, 1400 की बजाय अगर मैं यहाँ पर 140 कर दूँ तो अब आप देखें तो ये जो है वो इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, इसकी और फर्दर प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा, इटरेशन काउंट जो है वो हम 3 मैंने लिखा है, 3 की बजाय मैं यहाँ पर 1 भी लिख सकती हूँ, तो ये सिर्फ 1 टाइम जो है वो अटेम्प होगा। अच्छा, ड्यूरेशन 2 सेकेंड की बजाय भी मैं इसे जो है वो 1 सेकेंड भी कर सकती हूँ, तो वो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए जो है वो अप्लाई होगा। सही। अच्छा,
अगर मैं इटरेशन काउंट जो है वो मैं चाह रही हूँ कि ये कंटिन्यू होता रहे, तो उसके लिए जो है वो हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट टाइम जो है वो ये कंटिन्यूअसली जो है वो वर्क करता रहेगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आती है इसमें, एनिमेशन फिल्म मोड। फिल्म मोड में आपके पास फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये जो है वो प्रॉपर्टीज आती हैं। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है वो आगे तक जो है वो जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं। सही। और बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि वो जो है वो रिवर्स में जो है वो होगा। अच्छा, ड्यूरेशन थोड़ा सा उसका बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को नजर आए। अच्छा, बैकवर्ड में आप देखें कि ये जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, पीछे आके जो है वो स्टॉप हो रहा है। एनिमेशन कहाँ आके स्टॉप हो रही है, ये पूरी जो है वो टाइम ड्यूरेशन ले रहा है, और उसके बाद जाके जो है वो बैकवर्ड पे आके जो है वो ये एनिमेशन जो है वो स्टॉप हो रही है। सही। बैकवर्ड में ये प्रॉपर्टी जो है वो होती है। अच्छा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम जो है वो सेट करते हैं कि कितनी तरह से जो है वो ये स्टार्ट में कैसा होगा और एंड में कैसा होगा। ईज इन और ईज इन आउट की प्रॉपर्टी आप लोगों को जो है वो पहले भी पढ़ाई थी ट्रांजिशन में। ईज इन का मतलब होता है कि ये स्टार्ट में जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। सही। ईज इन में जो है वो क्या होता है कि स्टार्ट में स्लो होता है। ईज इन आउट में जो है वो स्टार्ट और एंड दोनों में स्लो होती है ड्यूरेशन। और ईज आउट में जो है ये एंड में जो है वो स्लो होता है। अच्छा, ईज इन आउट करके देख लेते हैं। ये बैकवर्ड वाली प्रॉपर्टी है। ये देखें, इसका जो है वो क्या है, एंड में आके ये बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो गया, स्लो हो गया है। ये आपके पास ईज आउट की प्रॉपर्टी में होता है कि स्टार्ट में फास्ट होगा और एंड में जो है वो उसका ड्यूरेशन, इसका जो होगा रनिंग टाइम, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सही। और अगर हम ईज इन आउट रखते हैं तो ईज इन आउट में जो है वो, जैसा आप लोगों ने एनिमेशन में भी देखा है, तो ईज इन आउट में क्या होगा कि स्टार्ट और एंड दोनों में स्लो होगा, और इसका जो बिटवीन का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा फास्ट होगा। ये देखें, स्टार्ट स्लो एंड, और उसके बाद स्लो हो जाएगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आती है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, वो आप मैसेज देख लें, क्वेश्चन आया है स्टूडेंट का, वो उनको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप एनिमेशन नेम से उनको दोबारा समझा दें। तो अच्छा, कह रिपीट कर दें एक दफ़ा। ठीक है, मैं कर देती हूँ रिपीट। अच्छा, एनिमेशन डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, ये बता के मैं रिपीट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने रिवर्स लिख दिया है, रिवर्स का मतलब होता है कि ये जो है वो आपके पास रिवर्स मोड में जो है वो होगा। और ऑल्टरनेट का मतलब, ऑल्टरनेट को भी चेक कर लेते हैं कि ऑल्टरनेट में क्या होगा। इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, रिवर्स में जो है वो बैकवर्ड की तरफ मूव होगा, और ऑल्टरनेट में जो है वो ये देखें, ये दोनों तरह से जो है मूव कर रहा है, ऑल्टरनेट मोड में जो है वो मूव कर रहा है। अच्छा, किसका क्वेश्चन है, एक मिनट।
ओके। अच्छा, एनिमेशन के लिए आपने जो है वो सबसे पहले ही याद रखना है कि एनिमेशन जब भी आपको जो है वो किसी भी बॉक्स पे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपने जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका सिंटैक्स होता है वो ऐड की फ्रेम्स का होता है। अच्छा, सबसे पहले तो नॉर्मली आप जो जिस तरह से बॉक्स बनाते हैं वैसे ही आपने जो है वो बॉक्स बनाने हैं, और बैकग्राउंड कलर विद और हाइट 100 पिक्सल 200 पिक्सल वट एवर यू वांट, आप कुछ भी इसमें दे सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें रिलेट करवाना है कि वो जो भी हमारी कंटेनर की विद है उसके रिलेट जो है वो अपनी पोजीशन से जो है वो मूव करे। ठीक है, पोजीशन का टॉपिक आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया है। सबसे पहले हमें जो है वो एनिमेशन का नाम लिखना होता है। जो भी हम नाम लिखेंगे वो हम ऐड की फ्रेम के बाद जो है वो नेम हमें मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो एनिमेशन ड्यूरेशन में होता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाह रही हूँ कि ये 3 सेकंड के लिए हो, तो ये 3 सेकंड के लिए जो है वो इसका ड्यूरेशन हो जाएगा। सही, जितना ड्यूरेशन हम उसे देंगे उतना ड्यूरेशन जो है वो इसका होगा। अच्छा, अगर ये जो है वो मैंने इसे लिख दिया 1 सेकंड, तो ये देखें ये बहुत ज्यादा फास्टली जो है वो मूव कर रहा है। अगर मैंने यहाँ 5 सेकंड लिख दिया तो ये देखें इसकी इसकी जो है वो ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, वो बहुत स्लोली जो है वो अपना टाइम जो है वो टेकन इसका कंज्यूम होगा। तो इसीलिए जो है वो जो भी हमें अगर फॉर एग्जांपल 0.5 लिख दिया, तब आप देखें कि इसका ड्यूरेशन जो है वो कितना फास्टली जो है वो उसने अटेम्प्ट किया है। अब क्योंकि इटरेशन काउंट मैंने 2 टाइम लिखा था, अगर इटरेशन काउंट में यहाँ 5 टाइम लिख दूँ तो आप देखें 5 टाइम ये जो है वो कितनी फास्टली इसने मूव किया है। ठीक है, तो ड्यूरेशन में जो है वो अगर हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वो स्लो होता जाएगा, और जितनी हम जो है वो डिक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा फास्टली जो है वो ड्यूरेशन कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें 1.5 की है, तो ये इस तरह से कुछ आपको होता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इटरेशन काउंट में अगर हम इनफाइनाइट कर देते हैं, इनफाइनाइट मीन्स के कोई उसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, हम जो है वो चाह रहे हैं कि ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो होता रहे, तो वो आपके पास जो है वो क्या होगा, कंटिन्यू जो है वो मूव होता रहेगा। तो ये जो है वो आपके पास कहलाता है इनफाइनाइट मोड कहलाता है। ठीक है, इनफाइनाइट मोड में क्या होगा कि ये जो है वो मूव करता रहेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.5 कर दूं तो आप देखें तो ये कितनी स्पीड में जो है वो मूव होता जा रहा है। सही। अच्छा, उसके बाद इनफाइनाइट के बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है इटरेशन काउंट। कोई अगर आप स्पेसिफिक कोई काउंट दे दें तो वो उतनी टाइम ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ रन करेगा। अच्छा, एनिमेशन फिल मोड में जो है वो आपके पास बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये फॉरवर्ड में जाके स्टॉप होगा या बैकवर्ड में जाके स्टॉप होगा। ठीक है, एनिमेशन टाइम फंक्शन में ईज इन आउट को हम जो है वो देखते हैं, ईज इन आउट और ईज जो है वो ये हम अप्लाई करते हैं। ये आप लोगों को पहले भी बताया था ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में कि ईज इन आउट का मतलब ये होता है कि आपके पास स्टार्ट में और एंड में जो है वो स्लो होगा, और इन बिटवीन जो है वो फास्टली जो है वो मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, एनिमेशन डायरेक्शन में जो है वो आप लोगों को जो प्रॉपर्टी बताइए, एक रिवर्स बताइए और एक ऑल्टरनेट बताइए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डिले। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेकेंड जो है वो डिले रख दिया, तो अब आप देखें ये 2 सेकेंड वेट करेगा और उसके बाद अपनी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट लेगा। ठीक है, डिले का मतलब जो है वो क्या होता है कि 2 सेकेंड के बाद जो है वो अपनी एनिमेशन स्टार्ट करेगा। देखें, पहले 2 सेकेंड इसने वेट किया, फिर उसके बाद इसकी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हुई है। अच्छा, एक तो आप लोगों के पास इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं, ऐड की फ्रेम्स इस तरह लिखकर। एक तो ये मेथड होता है कि आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, और एक आपके पास जो है वो दूसरा मेथड भी होता है, तो उसके थ्रू भी आप जो है वो एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड के लिए जो है वो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसका नाम चेंज करें। फॉर एग्जांपल मैं एनिमेशन नेम यहाँ पे, वहाँ पे मैंने मारिया 1 लिखा था, यहाँ मारिया 2 लिख सकती हूँ, आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ अभी लिख भी देती हूँ कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, आप लोगों को याद रहे।
अच्छा, सेकंड मेथड जो है वो, उसमें हम किस तरह से करते हैं देखते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो माइक ऑन करके पूछ ले, क्योंकि मीटिंग के टूल्स मैंने सामने से हटा दिए हैं, मुझे नजर नहीं आएगा। अच्छा, सेकंड मेथड में जो है वो हमने क्या करना होता है, सेकंड मेथड के लिए भी हमने @ की फ्रेम का सिंटेक्स हम लिखेंगे, और उसके बाद नेम, जो भी हम, आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं, इसलिए इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम जो है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो स्टाइल करते हैं, कि हम चाहते हैं कि इतने परसेंट पे जो है वो ये मूव करे, या इतने परसेंट ड्यूरेशन में ये हमारा जो भी बॉक्स है वो एनिमेट हो। फॉर एग्जांपल 0% और एक 25%, 75 तक ले लेते हैं, और एक 100%। कायनात आपको समझ में आ गया? तो आप 0 पिक्सल, अभी मैं आप लोगों को जो है वो सब एक्सप्लेन करती हूँ। 0 पिक्सल कर लेते हैं। अच्छा, 50 पिक्सल कर देते हैं इसको, 75% हो, तो ये ओवरऑल जो है वो मूव करे। अच्छा, आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, वो आप लोग लिंक्डइन पे ज़रूर शेयर करिएगा, जो आपको फाइनल प्रोजेक्ट मिलेंगे, क्योंकि लिंक्डइन पे कोई भी आप लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एनिमेशन ड्यूरेशन सिंपल ही रखते हैं इसे, और इक्वेशन काउंट 5 टाइम्स, बाकी सारी प्रॉपर्टीज। ड्यूरेशन में इसका थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड पे मैंने जो है वो टॉप और लेफ्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उसे स्टाइल किया है। टॉप और लेफ्ट के अकॉर्डिंग स्टाइल किया है। मैंने बताया कि अगर मेरी जो है वो क्या हो, कोड को देखते हैं पहले, कि अगर मेरे पास जो है वो टॉप जो है वो 0%, यानी जब ये स्टार्ट हो उस टाइम 0% पे जो एनिमेशन हो, टॉप से जो है वो कितना परसेंट जो है वो कितने पिक्सल जो है ये एनिमेट हो, 0 पिक्सल, और लेफ्ट से 0 पिक्सल, यानी स्टार्ट में समझ लें ये कुछ भी जो है वो मतलब मूव ना करे। उसके बाद 25%, यानी जैसे ही आपका जो है वो 25% हो जाए, तो उसके बाद जो है वो क्या हो, ये टॉप से जो है वो 250 पिक्सल, टॉप आपका क्या होता है, ये आपका टॉप होता है। आपको बॉक्स मॉडल में पहले भी बताया था, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। ठीक है, जो भी आपका स्क्वायर है इसका टॉप भी होता है, एक बॉटम होता है, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। ठीक है, तो टॉप से ये 250 पिक्सल जो है वो मूव हो, और लेफ्ट से जो है वो 0 पिक्सल जो है वो मूव हो, और 75% पर आए तो ये ओवरऑल इस बॉक्स से निकल जाए, राइट, टॉप से भी और लेफ्ट से भी, जो आपका कंटेनर है, और 100% पे आके ये दोबारा से जो है वो लेफ्ट पे मूव होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं स्लो करती हूँ ताकि ये आप लोगों को प्रॉपर थोड़ा सा नजर आए।
आप इसका जो है वो और भी बढ़ा सकते हैं परसेंटेज, 45%, 50%, जितने भी आपको जो है वो अभी के टाइम के लिहाज से मैंने सिर्फ 4% पे जो है वो इसे रखा है। और इसके अलावा आप इसे जो है वो अपने लिहाज से और भी इसे बॉक्स रेडियस की प्रॉपर्टी देंगे तो ये आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। किसी भी तरह से आप एनिमेट कर सकते हैं। अच्छा, आपका किसी का क्वेश्चन है आई थिंक। ये परसेंटेज पैडिंग मार्जिन की नहीं है, ये हमने जो है वो इसको डिफाइन किया है कि इतने परसेंट जो है वो आपका बॉक्स जो है वो मूव हो। ठीक है। पैडिंग तो ये समझ लें कि आपकी हो ही नहीं सकती ना, पैडिंग तो आपकी इनसाइड होती है। ठीक है। तो पैडिंग तो हम कब देखते हैं, जो बॉक्स के अंदर होती है। अगर मैंने यहाँ इसके अंदर कुछ लिखा हुआ होता तो वो उसके अकॉर्डिंग उसे पैडिंग मिलती। परसेंट मीन्स कि ये इतने टाइम पे जाके जो है वो एनिमेट हो रहा है। सेकंड मेथड में आप लोग देख लें, सेकंड मेथड में जो है वो हमने सिंपल एट की फ्रेम का सिंटेक्स लिखना है, और उसके बाद जो है वो कर्ली ब्रेसेस हैं, और उसके बाद 0%, 25%, 45, 20, 10%, ये आप कुछ भी डाल के जो है वो इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इन सारी प्रॉपर्टीज की ना एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसको आप एट अ टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को आप जो है वो एक साथ भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन। जी, ये देखें कि सबसे पहले आप शॉर्टली इतनी सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसका नाम लिख दें। फॉर एग्जाम्पल नेम जो है वो मारिया है, या आपने कोई भी नाम लिखा है, उसका ड्यूरेशन लिख दें। फिर टाइमिंग फंक्शन लिख दें। ठीक है। टाइमिंग फंक्शन में आपने क्या लिखना होगा, ईज इन लिख दें, ईज आउट लिख दें, डिले यानी कितना डिले करना चाह रहे हैं, इटरेशन काउंट लिख दें कि कितने टाइम जो है वो चाह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवर्स, और फिर मोड में आप ऑल्टरनेट या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो क्या होती है, ये आपके पास एक शॉर्ट हैंड की जो है वो प्रॉपर्टी होती है जिसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो आपने ये, बल्कि आप लोग खुद लिख कर देख लीजिएगा। सिंपल डायरेक्ट आपको नाम लिखना है और सिर्फ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, क्योंकि मुझे टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम रह गया है। और एक और आपका छोटा सा टॉपिक था फिल्टर का, वो मुझे कंप्लीट करवाना था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ ले। अच्छा, फिल्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिल्टर की प्रॉपर्टीज जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसमें की हेडिंग लिख दी, फिल्टर्स, यस यस। फिल्टर की प्रॉपर्टी जो है वो हम कब अप्लाई करते हैं, और जब भी कोई ऐसी इमेज वगैरह है, या आप चाह रहे हैं कि आपका जो पेज का लेआउट है उसके ऊपर आप जो है वो फिल्टर अप्लाई करें, या आप कहीं और से जाके उसमें एडिटिंग नहीं करें बल्कि VS कोड पर ही आप जो है वो जो भी आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको एडिट कर दें, तो उस टाइम हम जो है वो फिल्टर की प्रॉपर्टीज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल आप लोगों को इमेज यहाँ पे लगाई है जो आप लोगों को आता है, और उसकी विड्थ जो है वो दे दी है। ठीक है। अच्छा, चेक कर लेते हैं हमारी इमेज लगी हुई है या नहीं। तो ठीक है, ये एक इमेज जो है वो हमारी लग चुकी है। ठीक है, जो मेरे पास पहले से एक डाउनलोडेड इमेज थी वो मैंने जो है वो यहाँ पे लगा दी है। अच्छा, अब आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा, और कुछ भी नहीं किया इसमें। सिंपल आप देखें मैंने क्या किया, IMG लिखा है। IMG लिखकर, क्योंकि ना ही कोई क्लास में है ना ही किसी जो है वो स्पेसिफिक ID दी हुई है, तो सिंपल मैंने IMG और कर्ली ब्रेसेस लिखे हैं इसको जो है वो स्टाइल करने के लिए CSS में।
ठीक है, फिल्टर के लिए जो है वो मैं जैसे ही फिल्टर की प्रॉपर्टी लिखती हूँ, देखें मेरे पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन आया है ब्लर का। ब्लर में अगर आके मैं अगर फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल लिख देती हूँ, तो आप देखें ब्लर से जो है वो क्या होगा, जो मेरी इमेज लगी हुई है बिल्कुल क्या हो गई, ब्लर हो गई। तो ब्लर की प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है। अच्छा, और ब्राइटनेस, अगर मैंने इसकी ब्राइटनेस 200 बढ़ा दी या बहुत ज्यादा ही हो गई है, 2 जो है वो कर दी, तो ये देखें कितनी ज्यादा इसके अंदर जो है वो ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आप लगाकर जो है वो फिल्टर की, बहुत आसान टॉपिक है कि आप खुद भी कर सकते हैं कि आप लोग वैसे भी आजकल तो सब मोबाइल में एडिटिंग वगैरह का ऑप्शन भी आप लोग यूज करते होंगे। अच्छा, ग्रे स्केल की प्रॉपर्टी बता देती हूँ। कंट्रास्ट में यही होता है, सैचुरेशन में मतलब उसके कलर फर्दर एनहांस हो जाएंगे। ग्रे स्केल की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि बिल्कुल जो है वो क्या हो जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये ग्रे स्केल की प्रॉपर्टी होती है। और अच्छा, ओपेसिटी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अगर मैं इसको 0 लिख दूं तो ये देखें ये बिल्कुल गायब हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 0.2, तो ये देखें कितना जो है वो लाइट सी शो हो रही है। 0.1, तो ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि हम कुछ इस तरह से कोई वाटर मार्क की तरह अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कोई भी इमेज है वो बैकग्राउंड में इस तरह से आए, तो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, तो उस टाइम हम ओपेसिटी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था किसी का कि विजिबिलिटी और विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में क्या डिफरेंस है। तो वो देखें, डिस्प्ले नन का मतलब होता है कि अगर मैंने इसको नन किया है तो ये बिल्कुल ही यहाँ से जो है वो हट गई। ठीक है, अब इसने वो स्पेस भी जो है वो अपनी छोड़ दी है, वो स्पेस भी जो है वो उसका एरिया भी वहां से रिमूव हो गया है। सही। और विजिबिलिटी हिडन का मतलब क्या होता है, विजिबिलिटी हिडन हिडन का मतलब ये होता है कि वो वहां पर मौजूद है, लेकिन खाली जो है वो क्या हो गई है, छुप गई है, लेकिन उसका एरिया जो है वो वहां पर मौजूद है। तो ये जो है वो डिफरेंस होता है। अभी आपको थोड़ा सा इसमें ऐसा नजर आ रहा होगा कि ये भी गायब हो गई है, लेकिन ये मैं आपको एक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसके नीचे एक H2 का टैग लगा दिया है, इमेजेस लिख दिया फॉर एग्जांपल। तो आप देखें ये जो इमेजेस लिखा आ रहा है, फिल्टर इन CSS और इमेजेस, ये इनके ड्यूरेशन, इनके बीच में जो है वो क्या है, इमेज मौजूद है, लेकिन वो क्या है, हाइड हो गई है। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखें जो हाइड हुई थी, तो ये जो है वो इसके नीचे इमेज जो लिखा हुआ नजर आ रहा था, वो जो है वो उसने अपना एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही कवर किया हुआ था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई थी, हाइड हो गई थी। ठीक है, तो फिर आपको पता है H1 और H2 ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, ये दोनों ने अलग अलग लाइन ली, और इनके ड्यूरेशन में क्या है, इनके ड्यूरेशन में आपके पास जो है वो एक इमेज लगी हुई है। अगर मैं इसको विजिबिलिटी की बजाय डिस्प्ले नन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं अब क्या हुआ है कि वो बिल्कुल जो है वो डिस्प्ले, यानी अब वो इमेज यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो ये देखें H1 की हेडिंग और H2 की हेडिंग ये बिल्कुल एक दूसरे के जो है वो फौरन से आ गई, यानी कि एक लाइन में आपके पास H1 आ गया और सेकंड लाइन में H2 आ गया, और इमेज आपके पास अब बिल्कुल मौजूद ही नहीं है इस पेज पर। तो ये जो है वो डिफरेंस होता है। पर्सनल पे मैसेज आया था, तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को आज क्लास में ही जो है वो कवर कर दूं। ओके, 3 मिनट रह गए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैंने थोड़ा सा लास्ट का टॉपिक थोड़ा तेज जो है वो पढ़ाया है, टाइम ड्यूरेशन की वजह से। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, 2 मिनट्स हैं हमारे पास अभी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मिस आ रही है। ओके। ओके आसिया, आपका कोई क्वेश्चन?
नहीं, मुझे समझ आ गया है, लेकिन जाविश खान का क्वेश्चन है मिस, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा, तो वो जानना चाह रही हैं जो आपने सेकंड मेथड समझाया है ना, वो उनको समझ नहीं आया, परसेंटेज मैंने, वाला। हाँ मैंने उनको बता तो दिया परसेंटेज वाला, उनका मैसेज पढ़ने के बाद। मैं दोबारा पूछा है अच्छा, अभी आप। ओके, चलो मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सेकंड मेथड जो है वो आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप कोई भी नेम जो है वो लिख सकते हैं, और उसके बाद आपने जो है वो, इसमें सेकंड मेथड आपकी चॉइस है, आप अप्लाई करें या नहीं करें, या तो आप फर्स्ट वन के साथ जो है वो जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब 0%, 25%, 75%, ये परसेंटेज जो है वो, ये कोई मार्जिन पैडिंग नहीं है। ये जो परसेंट मैंने लिखी है इसका मतलब ये है कि जो आपका एनिमेशन का, यानी समझ लेंगे 100% जो है वो एनिमेशन, 100% मीन्स कि जब वो पूरी कंप्लीट हो जाए, उससे पहले 75% का ड्यूरेशन हो, यानी वो जब पूरा उसका फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट्स हैं या 1 मिनट है, 1 मिनट का जो है वो पहले स्टार्ट में 0%, फिर 1 मिनट में आप डिवाइड करें कि 25 सेकेंड हुए, और उसके बाद जो है वो 75 सेकेंड हुए, और 75, 1 मिनट में तो हर 60 सेकेंड ही होते हैं, लेकिन आप समझेंगे 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, और उसके बाद जो है वो पूरा 60 सेकेंड। तो यानी पूरे 1 मिनट के अंदर जो है वो चीज़ कवर हो गई। इसी तरह से 0%, 25%, 75% और 100%, यानी आपकी पूरी एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है वो कब किस टाइम जो है वो इफेक्ट स्टार्ट हो, जो आपने अप्लाई की है प्रॉपर्टी, और किस टाइम उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, और किस टाइम वो जो है वो कहाँ पर मूव हो और कहाँ पर वो रिवर्ट बैक हो जाए। तो इस लिहाज से मैंने जो है वो इसको डिवाइड किया है, तो आप जब खुद करके देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। और आप इसमें जो है वो 45% पे भी डाल सकती हैं, कुछ भी अपनी तरफ से जो है वो परसेंट जो आप रिक्वायर्ड चाह रही हैं वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छा, टाइम जो है वो लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो फिर आप लोगों का अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। टिल देन लास्ट क्लास थी। ओके, जब तक प्रैक्टिस करें और टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।